अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उन तमाम असातिज़ा इकराम का, टीचर्स लोगों का अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आप में से दो किस्म के टीचर्स हैं। एक वो हैं जिन्होंने किसी वजह से या जो भी सोचा हो एग्ज़ाम नहीं दिया है सक्षमता का। कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं किसी कारणवश से, या कुछ कमज़ोरी होगी या कुछ परेशानी होगी जिसकी वजह से आप इम्तिहान में नाकाम हो गए होंगे। बहरकि अब दोनों टीचर को पढ़ना है। ये सक्षमता 3 के लिए वीडियो अपलोड की जा रही है, और इससे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो सक्षमता 2 में 392 टीचर्स को पढ़ाया था। 392। बदकिस्मती से सिर्फ 3 टीचर, 2 लेडीज़ 1 जेंट्स नाकाम हुए हैं। बाकी जितने टीचर हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब कामयाब हुए। इस चैनल की बरकत है, इस चैनल पर पढ़ाने का एक नतीजा है। आप भी चाहते हैं कि अपने आने वाले इम्तिहान सक्षमता 3 में सही मानों में मुकम्मल तौर से कंसेप्ट क्लियर करके, यानी कि डाउट को क्लियर करके बिल्कुल समझ करके पढ़ें, तो इंशाअल्लाह चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह बीच में होगी। हमें इम्तिहान में सबसे पहले देखना है कि इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो आपके सक्षमता 1 में सक्षमता यानी क्लास 1 to 5 में, या क्लास 6 to 10th में, या 8 to 9 में, जितने भी आपके इम्तिहान हैं सब में ज़्यादा आपका मार पड़ता है ग्रामर का। जी, ग्रामर का। इस बार एक पर चूक किया था कि आपको गद्यांश दिया था कि सक्षमता 1 वालों का, जिसकी वजह से कुछ लोग नाकाम हो गए थे। इंशाअल्लाह मैं आपको ग्रामर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इस बार 2 से 4-5 टाइम आपको गद्यांश भी पढ़ा करके समझाया जाएगा। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देख रहे हैं लिखा है कवायद लिखा हुआ है। यहाँ कवायद किसे कहते हैं याद कीजिएगा। किसी भी भाषा को, किसी भी ज़बान को जानने के लिए जो तरीक़ा होता है, जो इसका उसूल ज़ाब्ता होता है, उसी का नाम है कवायद। उर्दू में हम कवायद कहते हैं। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, और इसी चीज़ को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। मालूम हुआ, किसी भी ज़बान या किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए जो उसूल, जो ज़ाब्ता, जो तरीक़ा होता है, उसी का नाम कवायद है, उसी का नाम व्याकरण है, और उसी का नाम ग्रामर है। उर्दू में हम कवायद कहते हैं। कवायद क्या है? ये कायदा का जमा है। कायदा का माना होता है उसूल, ज़ाब्ता और तौर तरीक़ा। ठीक है, आइए देखते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है कि उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही पढ़ना लिखना बोलना आ जाए। जिससे सही पढ़ना लिखना बोलना आ जाए, उसको हम कवायद कहते हैं, उसको उर्दू का कवायद कहते हैं। मान लीजिए अगर इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश का कवायद है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का कवायद है, उर्दू है तो उर्दू का कवायद कहते हैं। यानी कि जिस लैंग्वेज को, जिस भाषा को सही पढ़ना लिखना जिससे आए वही उसका कवायद है, वो इसका ग्रामर है, उसका कवायद है। चलिए, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, यानी आपको रटवाया नहीं जाएगा तोता की तरह। इस चैनल पे आपको समझाया जाएगा कि इम्तिहान में तो आप पास होंगे ही इंशाअल्लाह। आपको पढ़ाने का ढंग भी आ जाएगा कि बच्चों को कैसे हम डील करेंगे। तो याद रखिएगा, उर्दू कवायद जिस इल्म से सही लिखना पढ़ना बोलना आए उसको हम कवायद कहते हैं। कवायद ये जमा है कायदा का, बमाना उसूल, ज़ाब्ता, तौर और तरीक़ा। ठीक है, आइए एक सवाल आता है कि लफ्ज़, और मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी समझाऊंगा कि इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आते हैं। लफ्ज़ लिखा है, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ का माना होता है फेंकना। लफ्ज़ का माना होता है फेंकना। जैसे इंसान मुंह से जो आवाज़ फेंकता है, जो लफ्ज़ बोलता है वही लफ्ज़ है। यानी कि जो मुंह से आवाज़ आती है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। अब देखिएगा, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। यह सवाल आता है कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5। तो आपको चुनना है कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। कितनी हैं? लफ्ज़ की ओनली 2 किस्में हैं। कौन कौन है? नंबर 1 मौजू और नंबर 2 मुहम्मल। अब यहाँ आसानी से मैं आपको समझाऊंगा कि मौजू किसे कहते हैं। रट लीजिए, उसको जहन में सेट कर लीजिए आपको। फिर इसके ताल्लुक से क्वेश्चन कैसे इम्तिहान में पूछता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मौजू किसे कहते हैं? देखिएगा ध्यान से।
बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। बामाना यानी जिस लफ्ज़ का कुछ माना आ रहा हो, कुछ माना समझ में आता हो, उसको हम मौजू कहते हैं। और जो महमल है उसके विपरीत है, उसके उल्टा है। महमल बेमाना लफ्ज़ को, यानी जिसका माना न आता हो वो क्या है, महमल है। और जिसका माना आता है उसको मौजू कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा आप, पानी रोटी दाल। पानी पीने की एक पदार्थ है, पीने की चीज़ है। रोटी भी खाने की एक चीज़ है, और दाल भी खाने और पीने की चीज़ है। तो ये क्या हो गया, मौजू हो जाएगा, जिसका माना आ रहा है। अब वही बोलते हैं पानी ओनी। पानी ओनी, देखिएगा, पानी ओनी, रोटी ओटी, दाल ओल। ये तीनों क्या है, ऊपर वाला तो मौजू है जिसका माना आ रहा है। तो पानी रोटी दाल ये मौजू है क्योंकि उसका माना आ रहा है। और ओनी ओटी ओल, दाल ओल रोटी ओटी पानी ओनी, ये भी अल्फाज है, ये भी मुंह से ही निकले हैं, ये भी ज़ुबान से ही निकले हैं, लेकिन इसका माना नहीं आ रहा है समझ में, इसलिए ये हो जाएगा मोहमल। मोहमल माने बेकार, और वो मौजू माने बामाना लफ्ज़, यानी कि माना वाला लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर नीचे बढ़ते हैं। अगर हमारी बात आपको अच्छी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने टीचर लोगों में शेयर कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो बात को नहीं समझ पाते हैं और इम्तहान में नाकाम हो जाते हैं। अब ना मालूम वो 393 लोगों में और लोग कहाँ कहाँ गए, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आया है, अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 195 टीचरों ने मेरे पास कॉल किया, व्हाट्सअप किया कि मौलाना साहब हम कामयाब हो गए हैं। बाकी जो भी कामयाब होंगे शायद किसी वजह से फिर बस फ़ोन नहीं आया होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि आप जो कामयाबी होती है। ये देखते हैं कलमा की कितनी किस्में हैं। यहाँ के सवाल में कलमा की कितनी किस्में हैं, कलमा की कितनी किस्में हैं, तो जवाब देंगे कलमा की 3 किस्में हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा कलमा की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, 2 फेल और 3 में हर्फ। अब इस तीनों को डिफरेंस को जानेंगे आज, इसकी तारीफ जानेंगे और वीडियो को क्लोज करेंगे। ऐसे आपको 5 6 टॉपिक आपको डेली पढ़ाऊंगा। जैसे ये पढ़ा दूंगा फिर आपको एक बार रिवीजन भी कराऊंगा ताकि दिमाग में बात आपको सेट हो जाए, ठीक है। तो इसमें कितनी किस्में हैं, कलमा कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। और कलमा कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। और यहाँ जो है ना मौजू, ये मौजू लिखा है ना, मौजू का दूसरा नाम कलमा है, इसको नोट कर लीजिएगा। मौजू का दूसरा नाम कलमा है, मौजू का दूसरा नाम कलमा है, मौजू का दूसरा नाम क्या है, कलमा है, यानी मौजू दूसरा नाम कलमा है। अब देखिए इस्म कैसे कहते हैं। इस्म किसी भी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी चीज़ या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। किसी भी चीज़ या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। पटना शहर का नाम है, गंगा समुद्र दरिया का नाम है, अहमद इंसान का नाम है। तो आप जो भी नाम ले लो, चाहे जान वाला हो, बेजान वाला हो, जानदार हो, गैर जानदार हो, चलने वाला हो, न चलने वाला हो, किसी भी चीज़ को नाम को हम इस्म कहते हैं। दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप। फेल जिसमें किसी काम का करना होना पाए, जिसको हम फेल करते हैं। गया मारा खाया, तीन है ना, गया मारा खाया, ये सब क्या है, फेल है। पढ़ा लिखा सोया खाया मारा दिया लिया पिया सिया, सब क्या है, ये फेल है। फेल किसी में जिसमें किसी काम के करने होने की खबर हो या करना होना पाया जाए उसे हम फेल कहते हैं। और इस्म जिसमें किसी चीज़ या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा हर्फ है जो अपना माना खुद न बताए बल्कि दूसरे का मोहताज हो, जैसे होता है पर से में तक। इससे क्या समझाएगा आपको, कुछ नहीं। अब तो बोलेगा पर क्या समझेंगे आप, बोलेगा से क्या समझेंगे। तो ये जो है सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है, जिसको बोलते हैं मैं आया घोड़े पर, क्या आया, घोड़े पर, ये हो गया, ये हर्फ हो गया। मैं आ रहा हूँ मस्जिद से, तो ये से हो जाएगा सेंटेंस जोड़ने वाला। तो ये जो बीच में सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए जोड़ने के लिए आता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, उसका क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं क्या चीज़,
से है, यानी कि हर्फ है, जो जैसे से है, में है, पर है, एला है, तक है, सब क्या है, सेंटेंस को पूरा करने वाला उसको बोलते हैं हर्फ बोलते हैं। तो जो अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे का मोहताज हो उसे बोलते हैं हर्फ। और फेल जिसमें किसी काम का करना होना पाए जो उसको बोलते हैं हर्फ कहते हैं। और इस्म जिस भी किसी चीज़ या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में इस बात को लेकर के कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, फिर आपको इंशाल्लाह बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।